नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जम्मू कश्मीर में सियासत के दौरान अगर कोई वहां का नेता बयान देता है तो उससे उम्मीदें भी बढ़ती हैं कि भारत के सिरमौर कहे जाने वाले इस राज्य में अमन चैन कायम होगा और लोग सौहार्द के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहां की जमीन पर रहकर, भारत की रोटी खाकर, भारत के संविधान की बात कर वहीं के कुछ नेता और जो कि मुख्यमंत्री के पद तक विराजमान रहे हों, उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जिससे साफ लगता है कि भारत में रहते हुए भी वो इस देश के लिए नासूर हैं। वो ऐसी शख्सियत हैं, हालांकि मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो करना नहीं चाहिए, जिनका नाम लेने पर चिढ़ होती है, एक सड़ाध आती है, बदबू भी आ सकती है, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जोड़ने की बात करके सबको भारत से तोड़ने की उनकी कवायद चलती रहती है, और वो भी सिर्फ पाकिस्तान के इशारों पर। जो देश हमारे साथ दुश्मनी रखता है, हमें क्षत विक्षत करने की कोशिश करता है, खंड खंड करने की कोशिश करता है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं का मजाक उड़ाता है। जी हां, हम अब बात कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती की, जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रही हैं। और विडंबना यह कहिए कि वर्तमान रूलिंग पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ मिलकर के वो सरकार में भी रही हैं और अब सरकार से दूर है। तो कभी 370 35 से और कभी पाकिस्तान परस्ती में वो इतना आगे निकल जाती हैं कि वो भूल जाती हैं कि वो बयान क्या दे रही हैं। और उनके बयान कुछ ऐसे होते हैं जो साफ तौर पर आतंकियों, आतंक परस्तों, पाक परस्तों और सीधे सीधे इमरान खान के हाथों को मजबूत करते हुए दिखती है। बड़ा सवाल है कि महबूबा को क्या हम जन नेता माने? ये भारत की राजनीति की विडंबना है कि तमाम बातों को जानने के बावजूद हम उन्हें नेता मानते हैं, क्योंकि वो पिछले 3 दशकों से अधिक समय तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पार्टी पीडीपी की कर्ता धर्ता है। आखिर में उन्होंने ऐसा क्या कहा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? जो कुछ भी उन्होंने कहा है, पहले मैं आपको सुनवाता हूं। जब कोई मिलिटेंट की गोली से मारा जाता है, हम वहां चले जाते हैं, जाने देते हैं। मगर जब कोई इनकी गोली से, जब अभी पिछले 3 दिन पहले सीआरपीएफ ने एक परवेज को, एक शेड्यूल ट्राइब का गुजर लड़का था, उसको नाके पे वो रुकी नहीं, उसकी गाड़ी उसको मार दिया। मैं वहां जाना चाहती थी, दौरन करना, दरवाजे पे ताला। ये कैसा सिस्टम है इनका कि अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है, और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। दोनों गलतियां बराबर है मेरे नजर में। ये में लोग आईडी को देखकर, पहचान देखकर मार रहे हैं, उस पर महबूबा कुछ नहीं बोले, लेकिन ड्रग्स के ऊपर जरूर बोले। ये उनकी नीयत समझ में आ रही है और देश भी समझ रहा है इस बात। जो भी विघटनकारी लोग हैं और ऐसी मानसिकता के लोग हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन है। और हम ये टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता जो है, उस मानसिकता को ही कुचल। तो आपने सुना कि क्या जहरीले बोल थे महबूबा मुफ्ती के, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उस पर पलटवार किस अंदाज में किया। खैर, यह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, वार प्रतिवार का अपना मतलब होता है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह हमारा विरोध है और सीधा सीधा महबूबा से यह संवाद की कोशिश है कि महबूबा जी, आप सचमुच में, कहना तो नहीं चाहिए, पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती? भारत कश्मीर, कश्मीरियत, जमहूरियत, इसके लिए इतनी मुश्किलें पैदा क्यों कर रही हैं? लेकिन यह भी विडंबना है कि इतना सब जानने के बावजूद महबूबा मुफ्ती से हम बात करते हैं और उन्हें कश्मीरियत, जमहूरियत की मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही खूबसूरती अगर आप कहें तो भारतीय लोकतंत्र की है, भारत के लोगों के
ये सोच जिस तरह से आगे बढ़ती है कि वो तमाम कमियों को ये जानते हुए कि ये देश विरोधी काम कर रहा है, हम एक मौका देते हैं कि वो संभलें, सुधरें और मुख्य धारा में रहें। वो राजनेता हैं लेकिन वो भारत की नागरिक हैं, वो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, लेकिन बोल पाकिस्तान के आतंकियों के। बड़ा सवाल है कि कब तक। इसी संदर्भ में हमारे साथ सीधे कश्मीर से जुड़ रहे हैं सिद्दीक खान, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ भी कहा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे वो। सिद्दीक खान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे? आपका धन्यवाद। देखिए दिवाकर जी, पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर आने को दावत दी है। रही बात जो आपने कहा कि महबूब कल जो बयान दिया है या जो आए रोज अपने इलेक्शन जो है मुहिम में बयान देती है, तो महबूबा मुफ्ती जी जो पीडीपी की जो सरपरस्त आला है कश्मीर की, वो इलाकाई पार्टी है। पहले जम्मू कश्मीर की थी लेकिन अब वो कश्मीर तक महदूद रही है, और शायद कश्मीर में भी वो शायद ही कोई उनके पास अब कोई जमीन बची है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले असेंबली के चुनाव में जब महबूबा मुफ्ती की पीडीपी पार्टी ने 28 सीटें हासिल करके उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका दिया था ताकि महबूबा जी एक नेशनलिस्ट पार्टी के साथ सरकार बनाकर शायद ही उनकी सियासी सोच में बदलाव आ जाए और वो देश की आन बान और शान एकता अखंडता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की में अपना रोल अदा करे। लेकिन बदकिस्मती से महबूबा मुफ्ती उस समय भी जब वो चीफ मिनिस्टर बनी तो उस समय भी वो कुछ ऐसे जो है ऐसे उन्होंने ऐसे इकदाम किए हैं जो अपने पूरे देश की सालमियत के लिए कुछ सवाल या निशान उन पे लग रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनसे पुल आउट किया है, उनसे अपना समर्थन वापस लिया है। अब चूंकि आज की डेट में महबूबा मुफ्ती की ये पुरानी रिवायत है, जब ये इक़्तिदार पे होती है तो इनकी एक अलग आवाज होती है, लेकिन जब ये इक़्तिदार से बाहर आती है तो इनकी आवाज एकदम 100 की स्पीड से नीचे 0 पे आ जाती है, और वही अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए ये अलगाववाद का तड़का अपनी पॉलिटिक्स में लगाते हुए कश्मीरी अवाम को गुमराह करने की फिर से अपनी कोशिश करके जो है भारतीय जनता पार्टी इनके इन बयानात को सिरे से खारिज करते हुए उनके हर बयान की मजम्मत करती है। मजम्मत करना, खारिज करना, ये तो चलता रहेगा। यही काम किया करते थे। आप देखिए, वो हमारे बीच नहीं रहे, वो हुर्रियत के नेता थे, उनके लिए भी इमरान खान ने बड़ी दुआएं की होंगी। अब महबूबा जी अभी खैर वो नेता हैं, अभी भी हम मानते हैं इतने असंयत होकर बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर इतनी ही पाक परस्ती है तो सिर्फ मजम्मत से काम थोड़ी चलेगा। आप लोग भी वहां पर एक जड़ जमाते हुए एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में हैं, सिर्फ मजम्मत करने से बात चलेगी सर? वो ऐसे ही आतंकियों के भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बलों की बराबरी करती रहेंगी। दोनों की गोलियों से जो मरते हैं कश्मीर में लोग, चाहे वो जो भी वो भारतीय हैं, तो उसकी बराबरी करके वो आतंकियों को, भारतीय सुरक्षा बलों को बराबर खड़ा कर रही हैं, और हम सिर्फ मजम्मत तक ही बात सीमित कर देंगे। नहीं दिवाकर जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिवाकर जी, आपने इस बात को याद आपको दिलाना होगा कि महबूबा जी जब धारा 370 को मरकजी सरकार ने जो अबॉलिश किया है, उस वक्त उनके बयानात से उनकी खुद की पार्टी के कई सारे नेता उनकी पार्टी छोड़कर चले गए। आज महबूबा मुफ्ती के पास मुझे लगता है कि अपने सिवा उनके साथ कोई सीनियर कार्यकर्ता, कोई सीनियर लीडर तो नहीं है। उनकी खुद की ये जो पॉलिसी है आज की डेट में, जो इनकी एक टांग अलगाववाद के खीमे में होती है, जो इनके अपने नेता जो है वो इनसे भाग गए हैं, अपने लीडर इनको छोड़कर भाग गए हैं। आज की डेट में महबूबा जी सिर्फ अकेली रही है, और आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी इनको पहले भी हमने इनको आईना दिखाया है, और हम इनको चैलेंज देते हैं कि आने वाले इंतखाबात में महबूबा मुफ्ती जो है उनका सफाया, जो आज की डेट में वो तकरीरें करके अपने आप को पीडीपी को दोबारा जो उभारने की कोशिश करती है, फिर जो है मक्काराना जो सियासी जो तड़का है
अपनी सियासी कैंपेनिंग में दोबारा कश्मीरी अवाम को बेवकूफ बनाना चाहती है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको नंगा किया है यहाँ जम्मू कश्मीर में, इनकी सच्चाई को अवाम के सामने रखा है और आगे भी हम इस काम पर प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। हम इनका असली चेहरा अवाम के सामने जो हमने बेनकाब किया है और आगे भी हम इनका जो चेहरा असली चेहरा है अवाम के सामने बेनकाब करेंगे और इनको यहाँ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इनका कोई यहाँ जमीन नहीं है। ये आने वाले चुनाव में इनको समझ आएगा कि हमारी जमीन कहाँ है और बारिश शिकस्त का इनको सामना करना पड़ेगा और पीडीपी नेस्त नाबूद हो जाएगी, ये मेरा मानना है। आपको पीडीपी की बात ही क्यों करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें पीछे थोड़ी रहती है। उनके भी नेता फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, जब भी हो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इनका सिरे से यही कारोबार रहा है। पिछले 70 सालों से इन्होंने कभी भी सच्ची बात अवाम के सामने नहीं रखी। अगर ये सच्ची बात रखें तो फिर इनको वोट क्यों करें? वो ये वो नहीं चाहते हैं। ये कोई भी कश्मीरी अवाम जो हो डायरेक्टली किसी नेशनलिस्ट पार्टी के साथ जुड़े। फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 50 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, उनको क्या मजबूरी थी पीडीपी बनाने की? क्योंकि सच कहते, अगर ये सच बताएंगे यहाँ पे कि कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा देश एक है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तो तब जाकर यहाँ के जो अलगाववादी जो हुर्रियत जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नेस्तनाबूद किया है, ये आज भी उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। शायद ये चाहते हैं कि फिर हमारा बोल उसी अलगाववाद की सोच को लेकर शायद कुछ ना कुछ जमीन हासिल हो जाए। वो ये गलतफहमी में है। यही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। 2 दिन पहले इनके जबरदस्त बहुत बड़े कदावर नेता जो जम्मू से माने जाते थे, जो इनका जम्मू का गढ़ था, देवेंद्र सिंह रैना जी और जो सुरजीत सिंह सलाथिया जी, दोनों जो वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। ये एक महबूबा मुफ्ती जी के लिए भी एक संदेश है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक संदेश है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और यही अवाम, कश्मीरी अवाम जिनको ये 70 साल से धोखा देते आए हैं, वही इनको जो है डिवोट करेंगे, इनको शिकस्त देकर जो इनका असली चेहरा जो है दिखाएंगे। अच्छा सिद्दीक खान साहब, एक बात मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि ये आप लोग एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और चूंकि रूलिंग पार्टी रही है उस समय केंद्र में, और आप भले ही जम्मू कश्मीर में शासन नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर वो आप ही के हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और आप लोग घाटी में अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, इस तरह का बयान देते हैं, मेरी पूरी बात सुनिएगा, तो इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि उस बात से वहां की जनता कनेक्ट होगी और तभी वो देते हैं, क्योंकि ये नेता है, ये घाट घाट का पानी पी करके ये नेता बने हुए होते हैं। मैं महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के संदर्भ में ये बात कर रहा हूं। अगर ये इस तरह से जानते हैं, समझते हैं, इसका मतलब है कि घाटी में इस तरह की बात सुनना चाहते हैं लोग, इसलिए ऐसा बोलते हैं। मैं जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी के सभी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन संख्या उनकी ज्यादा है, इसलिए महबूबा और फारूक अब्दुल्ला के चोंच कभी कभी खुलते हैं इस अंदाज में। देखिए दिवाकर जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारा देश वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर जो है निर्वारित है, बिलीव करता है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। यहाँ हर एक को बोलने की आजादी है। महबूबा जी हो या उमर अब्दुल्ला साहब हो, ये दोनों यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं। इन्होंने समय समय पर जब इनको जरूरत पड़ी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की या मरकजी हुकूमत का हिस्सा बनने की, तब जाकर इन लोगों ने उस वक्त के जो है रूलिंग पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। कभी नेशनल कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाया है, कभी भारतीय जनता हमारी साथ भी हाथ मिलाकर जो आगे बढ़े हैं। लेकिन बीइंग रीजनल पार्टीज, उनको अभी भी लगता है, जैसे यहाँ के पंचायती चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने हजारों की तादाद में अपने सरपंच कंटेस्ट के लिए जो है उठाए थे और हमने जीत दर्ज की है, जीत कर आए हैं। इसी तरह लोकल बॉडीज में भी इन लोगों ने भी पहले बाइकआउट तो किया, लेकिन जब इनको लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है आगे बढ़ रही है बड़ी शुद्ध मत से, तो इन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट उतार दिए और उसके बाद जब पार्लियामानी चुनाव हुए तो इन लोगों ने हिस्सा लिया। मैं ये मानता हूं इस बात को, भाई साहब, ये दिवाकर जी, ये दोनों जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जिस तरह भी रहे हैं, जिस ढंग से इन लोगों ने अपनी सियासत चलाई है, आखिर 70 साल से
ये यहाँ के जम्मू कश्मीर के सत्ता पर काबिज रहे हैं। इनका एक अनुभव है, इनका एक तजुर्बा है कि हम बजाय इसके कि हम लोगों को नेशनलिज्म का पाठ दें, बजाय इसके कि हम यहाँ के यूथ को ये समझाएं कि आप भाई साहब आपको इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान जाएं, हम सब के लिए अच्छा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है और जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। यही सितमजरीफी है, यही इनकी ड्यूअल पॉलिसी है, यही इनका दोगला चेहरा है। इनके बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि क्या इनके लोग जमा होकर सुनते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, देखिए यहाँ पर एक ऐसा वर्ग भी है जो मिडिल क्लास लोग हैं जी। हम पीडीपी जिनको ये के तरह तरह से जो है हम पीडीपी के नेता को भी चाहते थे कि हमारे इस डिस्कशन में बैठे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था और संपर्क हुआ तो टूट गया। लेकिन हम उनके उन बातों को समझ रहे हैं कि जब हम सवाल पूछते तो क्या जवाब देते, और वो उनका जवाब यह होता कि महबूबा जी के बयान को सही तरीके से समझा नहीं गया। इस तरीके का बयान उनके तरफ से दिया जाता है, फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिया जाता है, या इन दोनों पार्टियों के किन्हीं बड़े नेताओं की तरफ से दिया जाता है। और ऐसे समय दिया जाता है जब पाकिस्तान की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया या पाकिस्तान भी कश्मीर का बेसुरा राग अलापने लगता है। सवाल फिर आपसे ही है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां के महत्वपूर्ण नेता हैं घाटी के। सवाल एक ही है कि आप लोग राष्ट्रवाद की जो लहर घाटी में लहराई जानी चाहिए या जो लहर आगे बढ़नी चाहिए, उसमें कहीं थोड़ा संकोच कर जाते हैं, क्योंकि एक पार्टी के रूप में भी आप माइनॉरिटी में हैं सिद्दीक खान साहब, और मेजॉरिटी जो है वो मैं आप उसके आगे कुछ नहीं कह सकता। तो क्या है ये सच बात ये नहीं है जी? बिल्कुल दिवाकर जी, मैं इस बात से भी आपसे सहमत नहीं हूं। मैं आपसे इस बात से बिल्कुल खंडन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि अब हम इन दोनों पार्टियों का यहाँ तोड़ करें। हम मुस्तहदी के साथ, तभी मैंने कहा कि हमने हजारों क्या 2-2.5 हजार हमने 5 सरपंच यहाँ उतारे और जीत कर आए हैं। जो म्युनिसिपल कमेटी के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उसमें हमने जो है चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां जीत काफी दर्ज की है। काफी सारी जगह पर हमने जो हमारे चेयरमैन हैं बीडीसी में भले ही हमें कम सीटें मिली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आज से पहले 10 साल मैं ये सवाल इसलिए, हालांकि ये एक नागरिक के रूप में, मैं पत्रकार के रूप में, ये जो चिढ़ या जो नाराजगी है अंदर, ये जो वेदना है, वो अब आपके सामने निकालूंगा, क्योंकि कहना तो है ही है। महबूबा ने इतनी बात बोली और मध्य प्रदेश से इतनी बड़ी प्रतिक्रिया आई कि वहां का गृह मंत्री आप देखिए किस अंदाज में बयान दे रहा है। महबूबा ने इतनी बात कर दी, कश्मीर से कौन भारतीय जनता पार्टी का लीडर सामने आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा? आप मुझे जवाब दे दीजिए। चलो दिवाकर जी, मैं तो बोल रहा हूँ आपके ये हमारे लाइव पर बैठाने के बाद आप ये बात बोल रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या मैंने भाई साहब देखो, जो तरीका जो भी इख्तियार हो, हाँ, तरीका जो भी हमने किया है, शायद आज नहीं तो कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। हाँ, जरूरी नहीं है कि कल महबूबा जी ने बयान दिया, आज उसका जो है उसका तोड़ क्यों नहीं आया, उस पर बयान क्यों नहीं आया भारतीय जनता पार्टी? कम से कम सिद्दीक खान साहब मुझे याद किया, सिद्दीक खान साहब इसके लिए बता दिया लिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है और आगे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहेगा। भाई साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है, जो दवाई कड़वी होती है, जो दवाई असर करती है, वो दैट गोज स्लोली एंड स्टडी विन इज द रेस। सिद्दीक खान भारतीय साहब, जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टैंड लिया है जम्मू कश्मीर को लेकर, ये 70 साल की बीमारी है भाई साहब। ये 2 साल 3 साल या 10 साल, मैं फिर कह रहा हूं, हमें समय लग जाएगा। देखिए कुछ रियलिस्टिक रवा दवा है, इंशाल्लाह आइंदा आप देख लेंगे, आइंदा चुनाव हो जाएंगे, असेंबली के चुनाव हो जाएंगे, तब मैं आपके टीवी पे आप पर आ जाऊंगा, आपके साथ डिबेट करूंगा, बताऊंगा दिवाकर जी आज भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। क्या आज भारतीय जनता पार्टी ने इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट बनाई है कि नहीं बनाई? मेरी बात तो सुनिए आप। महबूबा जी, मैं कह रहा हूं आप अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, आप मजबूत हो रहे हैं। सुनिए मेरे सवाल को सुनिए और इससे भागिए नहीं। ये तो आप सुनिए मेरी बात, पता चलेगा। मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, देखिए महबूबा ने जो बयान दिया है सीधे सीधे राष्ट्र के खिलाफ, उसकी शान के खिलाफ, उसकी सेना सुरक्षा बलों के खिलाफ और आतंकवादियों की प्रशंसा में दिए गए उनके बयान।
महबूबा तो बोलेंगी ही, जो इमरान खान चाहेंगे, जो आईएसआई चाहेगी, फारूक अब्दुल्ला तो समय समय पे बोलेंगे ही, ये तो समझा जा रहा है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये विडंबना है इस देश की राजनीति की, इस देश के लोकतंत्र की, कि हमें इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। मजबूरी नहीं है, ये विडंबना है। ये हमारा बड़ा दिल कह सकते हैं 130 करोड़ भारतीयों का, जिसमें सब हैं, हिंदू हैं, मुसलमान भी हैं। ये दोनों नेता अगर अपने आप को पाक परस्त या इमरान परस्त दिखाना चाहें, ये दिखाएं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद आपके रगों में बहता है तो राष्ट्रवाद के खिलाफ इतनी बड़ी बातें की जाती हैं, और जब कोई चैनल आप लोगों को जगाता है तब आप इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं कि मजम्मत करते हैं। महबूबा मुफ्ती कुछ दिनों तक इस तरह का बयान न दे पाए, एक ऐसा जनविरोध वहां होना चाहिए। ये स्थिति अभी शायद आप लोग नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है कि घाटी में अभी आपको और ताकत बढ़ाने की जरूरत हो। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच में मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? देखिए दिवाकर जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में पूरी तरह से यहाँ के आतंकवाद का सफाया हुआ है। हम इस बात से बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। अभी पूरी तरह से कश्मीर में अमन बहाल नहीं हुआ है, लेकिन जो इकदामात हमारी सरकार ने, मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में हालात को बेहतरी को लेकर उठाने चाहिए, वो उठा लिए हैं। लेकिन चूंकि आप जो कह रहे हैं कि भाई साहब महबूबा जी ने बयान दिया है, हमारी पार्टी सड़कों पर क्यों नहीं आई है, मैं कह रहा हूं जो है भारतीय जनता पार्टी महबूबा जी के बयान को जो है मजम्मत करती है, हम नकारते हैं। और मैं चैलेंज से दावा से कहना चाहूंगा कि आने वाला वक्त ये बता देगा महबूबा मुफ्ती को कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की जो टीम है वो आगे बढ़ रही है, और सही समय पर भारतीय जनता पार्टी महबूबा जी की इन अलगाववादी सोच के नारों को मुंह तोड़ जवाब देगी। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, और हम इस पर आगे रवा दवा हैं। लेकिन कुछ हालात अभी उस ढंग से हमें इजाजत नहीं देते हैं। जम्मू कश्मीर से कश्मीर में बने हैं, घाटी लेकिन से समय लग जाएगा। समय के रहते हुए पूरी तरह से हालात ठीक हो जाएंगे। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। बिल्कुल, आप कश्मीर घाटी से राष्ट्रवाद के खिलाफ जो एक मुहिम समय समय पर चलाई जाती है उसकी मजम्मत करने के लिए सामने आ रहे हैं, और हमें भरोसा दिला रहे हैं कि भविष्य में अगर इस तरह की बातें होंगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। इस भरोसे में हमारा भरोसा भी बढ़ता है, और हमारा सहयोग जो एक देश की ताकत होती है वो आपके साथ जुड़ी रहेगी, क्योंकि कश्मीर घाटी में पाक परस्तों की कमी नहीं है। हम सारे कश्मीरियों पर यह सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये बात हम आपके सामने दोहरा रहे हैं, लेकिन वहां पर सपोलों की कमी नहीं है, और उन्हें ढूंढना ही होगा और उस रास्ते से अलग करना होगा जिस रास्ते पर कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत एक रास्ते पर चल चुकी है, और वहां पर सिर्फ अमन ही अमन कायम होगा। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AV स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।